तो हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द इलेक्ट्रिक स्टेट जो 2025 में रिलीज हुई है। तो मूवी की शुरुआत होती है रोबोट्स और इंसानों के बीच लड़ाई को दिखाते हुए, जिसमें एक सैनिक कहता है कि ये तो रोबोट है, ना ही कभी थकते हैं और ना ही कभी सोते हैं। हम इनसे ऐसे कभी नहीं जीत सकते, इसके लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ बना रहा होता है। इस व्यक्ति का नाम ईथन होता है, जिसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से इंसान रोबोट्स को चला सकता था। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दिमाग इंसान का होगा और ताकत रोबोट की होगी, जिसकी मदद से इंसानों ने 2 साल से चली आ रही जंग को कुछ ही दिनों में ख़त्म कर दिया। जो इन रोबोट्स का मुखिया होता है उसका नाम होता है बटलर, जिसको सरकार के साथ समझौता करना पड़ता है क्योंकि वो हार चुके हैं। इसके बाद सभी रोबोट्स को रेगिस्तान में बनी एक विशाल जेल में कैद कर दिया जाता है, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसके बाद एक डिवाइस को दिखाया जाता है जिसकी मदद से इंसान एक ही समय में 2 काम कर सकता है, एक समय पर वो 2 जगह रह सकता है। इसके बाद हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिशेल। वो जब सपना देख रही होती है तो उसको कुछ सालों पहले हुई घटना का सपना आता है, जिसमें हमको दिखाया जाता है कि एक हिरन इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसके कारण इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस समय उसके साथ उसका भाई भी होता है जिसका नाम होता है क्रिस्टोफर। जब उसकी आँखें खुलती है तो वो एक अस्पताल में होती है, जहाँ उसे डॉक्टर कहता है कि आपका भाई इस दुनिया में नहीं है। हमें डॉक्टर का चेहरा साफ नहीं दिखाया जाता। अचानक उसकी नींद खुल जाती है, उसे कुछ आवाज़ आती है। जब वह उन आवाज़ों के पीछे जाती है तो उसे पता चलता है कि घर में एक बोट आ चुका है, जिसे देखकर पहले तो मिशेल डर जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो समझ जाती है कि यह बोट कोई खतरनाक नहीं है। यह मिशेल से कहता है कि मैं तुम्हारा भाई क्रिस्टोफर हूँ। मिशेल को यकीन ही नहीं होता कि ऐसे ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब वो बोट उसको क्रिस्टोफर और उसके बारे में कुछ बातें बताता है जो उन दोनों को ही पता होती है, तब मिशेल को यकीन हो जाता है कि यही उसका भाई है। लेकिन वो अभी भी कन्फ्यूजन में है कि उसका भाई रोबोट कैसे बना। तब वो बोट कहता है कि मेरा शरीर और जगह है और मेरी आत्मा यहाँ पर है। तब वो बोट कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम इस दुनिया को बचा सकती हो। इसके बाद हमें मिशेल को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रक में कहीं जा रही होती है, लेकिन चुप कर जा रही होती है। अब ट्रक एक जगह रुक जाता है। ट्रक में से एक व्यक्ति जिसका नाम जेनी होता है वो उतरता है। उसके साथ एक बोट भी होता है जिसका नाम होता है डेवी। दोनों एक टूटे फूटे घर की लिफ्ट से नीचे जाते हैं जहाँ पर वो दोनों रहते हैं, लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि कोई वहाँ पर और भी आया है। तब जेनी इन दोनों को ढूंढ लेता है। तब जेनी कहता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ कैसे आए। तब मिशेल कहती है कि तुम्हारे ट्रक में छुप कर आए हैं। तभी लिफ्ट से कोई व्यक्ति नीचे आने की आवाज़ आती है। इस व्यक्ति का नाम ग्रीन होता है। यह इन से कहता है कि तुम्हारे पास जो बोट है वो मुझे चाहिए। तब यहाँ पर मिशेल और ग्रीन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अंत में मिशेल ग्रीन को हरा देती है और जब ये लोग बाहर निकलते हैं तब इन लोगों को पता चलता है कि यह उसी जेल में फंस चुके हैं जो कि बोट्स के लिए बनाई गई थी, जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तब जेनी कहता है कि नामुमकिन को मुमकिन करना ही तो मेरा काम है। तभी वह एक वेयर हाउस का गेट खोलता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोबोट होता है जिसकी मदद से ये लोग बाहर निकल सकते हैं। तब वो बड़ा रोबोट एक गाड़ी में तीनों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी उनको रेगिस्तान के बीचों बीच एक जगह दिखाई देती है। तभी कुछ बोट उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और उनको बंदी बनाकर एक जगह पर ले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ इनका बॉस रहता है जिसका नाम होता है बटलर। तब मिशेल कहती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तब बटलर कहता है कि इंसानों को हमेशा हमसे कुछ चाहिए ही होता है, ये तो उनकी फितरत है। तब मिशेल कहती है कि मुझे डॉक्टर चाहिए जो चश्मा पहनता है। तब मिशेल कहती है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद ही कर लूँगी। तब बटलर कहता है कि मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और उनको उसी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसे वह डॉक्टर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। तब वह सभी उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तब मिशेल डॉक्टर से पूछती है कि मेरा भाई कहाँ है। तब डॉक्टर फ्रैंक कहता है तुम्हारा भाई सेंटर के पास है। तब मिशेल कहती है कि मुझे मेरे भाई के पास ले चलो। तब फ्रैंक कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब जेनिक कहता है कि यह बेवकूफ़ फिर आ गया। तब बटलर और ग्रीन के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन अंत में बटलर ग्रीन के सामने जीत नहीं पाता। तब जेनी और मिशेल पीछे के दरवाजे से वहाँ से निकल जाते हैं। तब वहाँ बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं और वो उस बोट को वहाँ से ले जाते हैं और सारे रोबोट वहाँ से चले जाते हैं। तब मिशेल फ्रैंक्स के रोबोट से कहती है क्या तुम मुझे यहाँ से उस जगह ले जा सकते हो जहाँ पर मेरा भाई है। इसके बाद हमें मिस्टर ईथन को दिखाया जाता है। मिशेल का भाई इसी के पास होता है।
तभी सारे बोट्स मिलकर सेंटर पर हमला कर देते हैं। तब मिशेल मौके का फ़ायदा उठाकर सेंटर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में ग्रीन और बटलर आमने सामने होते हैं। तब ग्रीन कहता है, इतने सारे बोट्स मारे गए और तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तब बटलर कहता है कि हम जिंदा ही कब थे जो अब मरेंगे। तब ग्रीन कहता है कि ईथन 4 नंबर कमरे में है। तब बटलर कहता है कि तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? तब ग्रीन कहता है कि आज मैं एक ऐसे इंसान से मिला जिसमें बोर्ड से भी कम इंसानियत है। यह ईथन के बारे में बात कर रहा था। तब हमें मिशेल को दिखाया जाता है, वो वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ उसका भाई था। वो उसके भाई की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। तब फ्रैंक का रोबोट कहता है कि अगर तुम्हें इंसानों और रोबोट्स के बीच की लड़ाई को रोकना है, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे भाई को मारना पड़ेगा, क्योंकि इसी के दिमाग से ही सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। अगर तुमने इसे सिस्टम से अलग किया तो ये ऐसे ही मर जाएगा। मिशेल को ना चाहते हुए भी ये मुश्किल कदम उठाना पड़ता है। तब वो सारे सिस्टम को ही बंद कर देती है, जिससे उसका भाई मर जाता है और सारे रोबोट्स काम करना बंद कर देते हैं और इस प्रकार बोट्स जीत जाते हैं। बोट्स सिर्फ आज़ादी चाहते थे और वो उनको मिल चुकी थी। दोस्तों, आज़ादी के लिए कोई भी कीमत बड़ी नहीं होती। इसके साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़।